हाँ बिल्कुल बिल्कुल कविता। ठीक है। अभी तक अर्जुन और उत्तरायण का इस सेशन में बात। ठीक है। ए और बी मिलकर सी से 2 गुना एफिशिएंट है। ठीक है। और बी और सी मिलकर ए से 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है। ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। सभी मिलकर 60 दिन में काम कर देते हैं। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी को बराबर करता हूं। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी के सम 3 है या 4 है, तो इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 की कर देते हैं। ये हो जाएगा 8:4, 9:3। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तीनों मिलकर काम को 60 दिन में करते हैं। 12×6 = 72। टोटल वर्क हो गया। ठीक है। अब मुझे ए से काम कराना है 720/3, यानी कि 240 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 720 बी कितना है? बी, देखो ए 3 यूनिट करता है, ए और बी 8 यूनिट करते हैं, तो बी कितना करता है? 5 यूनिट, यानी कि 144 दिन में काम खत्म करेगा। सी के बारे में पता करते हैं। टोटल काम 720, सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 180 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? तो लिखो यस सर। आगे दिन में 5 यूनिट, यानी कि 144 दिन में काम खत्म करेगा। सी के बारे में पता करते हैं। टोटल काम 720, सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 180 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है, हो जाइए शुरू। मेघा कौन सा क्वेश्चन? मेघा देखो इसमें हमने क्या किया है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:1 का और 3:1 का रेशियो। यहाँ पे हमने टोटल किया, तो टोटल इसकी एफिशिएंसी हो रही थी 3, इसकी हो रही थी 4। जब एबीसी इधर है, एबीसी इधर है, जब पर्सन सेम है तो एफिशिएंसी अलग अलग कैसे हो सकती है? तो हमने क्या किया, उसको बराबर कर दिया। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बराबर कर दिया। बस फिर ए की एफिशिएंसी आ गई, सी की आ गई। जब ए की 3 है तो बी की, और ए और बी की 8 है तो बी की 5 हो गई। सबको एफिशिएंसी से भाग कर दिया टोटल वर्क को। चलो करो, 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए। हो जाइए शुरू। इसको तो कर देंगे आप। पोल दे दूं क्या? लो पोल दे देते हैं। इसको तो सभी बता देंगे, मुझे पता है, इजी है। 10 सेकंड दे रहा हूं, सबमिट करना।
गुड। देखिए क्वेश्चन लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चलो जी, लिखा है एंड बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए ए बी सी, बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए है, ये 4 है तो ये 5 है। एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सी जो है 40% मोर एफिशिएंट है बी से। तो अगर ये 5 ले लूं तो ये 7 हो जाएगा यार। 40 भाई 5 का 40% कितना होगा? 2। 5 का 40% कितना होगा? 2। 2 जाता है। सिंपल सी बात, 5 का 40% तो 2 जाता है। एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 4 5 9 और 7 16। ठीक है, लिखा है ए एंड सी वर्क फॉर 3 डेज। ए और सी ने 3 दिन काम किया, यानी कि 33 काम कर दिया ना। देखो ए और सी दिन में 11 करते हैं और इन्होंने 3 दिन किया तो 33 कर दिया। ठीक है, एक मिनट, पहले एक काम करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं। ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो एक दिन में 4 करता है तो 15 दिन में 60 यूनिट काम करेगा। अब ए और सी 4 और 7 11, इन्होंने 3 दिन काम किया तो 33 काम भाई साहब निपटा दिया। ये डन हो गया इतना काम। लो जी, कितना बचा? 27। इसको कौन करेगा? सी ने तो छोड़ दिया काम। अब ए और बी मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं तो 27 यूनिट को 3 दिन में कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके लाडली, भाई हमारी लाडली कह रही है दोबारा समझा दो सर। लो लाडली, देखो ए बी सी, मतलब नाम ही लाडली है इनका, ठीक है। हाँ, बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट। अगर ये 4 काम करता है तो 5 करेगा। 25% का मतलब यही होता है। और सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, मतलब 2/5। अगर बी 5 काम करता है तो 2 ज्यादा करेगा, मतलब 7 करेगा। अब एक 15 दिन में काम पूरा कर सकता है तो 15 चौक 60, ये टोटल वर्क हो गया। 2 ज्यादा करेगा, मतलब भाई दिन में करेंगे। तो इसको कौन करेगा? लाडली, बी और सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, मतलब 2/5। अगर बी 5 काम करता है तो 2 ज्यादा करेगा, मतलब 7 करेगा। अब एक 15 दिन में काम पूरा कर सकता है तो 15 चौक 60, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। हाँ, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी ने एक साथ काम किया, 7 4 11, 3 दिन तक। 4 + 7 × 3, यानी कि 33 यूनिट डन हो गया। कितना काम बचा? 27। इसको तो भाई साहब लाडली देख लो, 27 यूनिट काम को कौन करेगा? ए और बी। एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो 3 दिन में काम को खत्म कर जाएंगे। ठीक है, हम सबकी लाडली समझ में आ गया? बोलो। करिए, बताइए आंसर। ये तो आपने पढ़ रखा है। एलसीएम 60 हो गया, 3 सभी लोग। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम 60 हो गया, 3 2 टोटल 5 हो गया।
क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने काम शुरू किया, बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क। 8 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने समाप्त किया। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? जिसका काम पता है उससे काम करा लो, बाकी बचा काम क्वेश्चन मार्क की जगह पर दे दो। ए और बी दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिन में 40 यूनिट काम कर देंगे। कितना काम बचा? 20। कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना करता है? 2। तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा बचा हुआ। 10 दिन 8 दिन, टोटल 18 दिन का समय लगेगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट आंसर बताइए तुरंत। ए बी सी 72, 120, 90, 360, 5 3 4, 5 3 8 4 12। क्वेश्चन में क्या हुआ है? तीनों ने काम शुरू किया। They all together start the work, but after 5 days, A left the work, and after next 20 days, मतलब A left the work, और अगले 20 दिनों के बाद B ने भी काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम C ने किया। Rest of the work completed by C alone. Then how many days total work will be completed? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये बताना है। ओके, बस ए बी से एक दिन में 12 यूनिट, 5 दिन में 60। बी और से एक दिन में 7 यूनिट, यानी कि 140 काम कर दिया 20 दिन में। 200 काम कंप्लीट। कितना काम बचा? 160। कौन करेगा? सी। सी एक दिन में कितना? 4, यानी कि 40 दिन लगाएगा। 40 दिन ये, 20 दिन ये, 5 दिन ये, 65 दिन लगेंगे। तो इनमें कुछ भी नहीं है। जो काम पता है जिसका, उसको दे दो, बचा हुआ काम क्वेश्चन मार्क की जगह पर दे दो, बात खत्म। बाकी कुछ अलग थोड़े टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो बताऊंगा आगे जाके। चलो इसको आप कर लेंगे, आंसर बता दो बस जल्दी से। आंसर बता दीजिए जल्दी से, फास्ट। तेरह दिन आंसर आएगा। कर लोगे इसको आप? ठीक है, कर लोगे ना? तो एक बार यस लिख दो। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए और करिए। पढ़ लीजिए। आज मैं होमवर्क में बहुत सारे सवाल देने वाला हूं आपको, ध्यान रखना। बहुत सारे सवाल होमवर्क में देने वाला हूं आज, ताकि आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आओ, तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए क्लास में। ए 20 दिन, बी 30 दिन, 60, 3, 2, 5। ए और बी दोनों काम करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क।
कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने किया। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 5 days, बचा हुआ काम बी ने किया। ओके, टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? बचा हुआ काम बी ने किया तो 5 दिन में 10 यूनिट के हिसाब से काम पूरा हो जाएगा ना। बचा हुआ काम बी ने किया, बी 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में 10 कर दिया, कितना बचा? 50। कौन करेगा? ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? चलिए, अभी सबको मेरी आवाज आ रही है? रसगुल्लो, सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड? तो 50 यूनिट काम बचा है, दोनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन लगेगा। तो 10 दिन ये, 5 दिन ये, टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन। आंसर क्लियर? नेक्स्ट, इसको करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लो आप। गाइज 1 मिनट का वेट करेंगे बस। सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड, कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया काम, एंड नेक्स्ट 20 डेज, आफ्टर नेक्स्ट 20 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, और बचा हुआ काम सी ने 40 दिन में कर दिया। बस जिसका काम पता है उससे करा लो। बी और सी एक दिन में 7, तो 20 दिन में 140। सी एक दिन में 4, तो 40 दिन में 160। कितना हो गया? 300। कितना बचा? 60। कौन करेगा? एबीसी तीनों। तो 12 पंजे 60, 5 दिन ये, 20 दिन ये, 40 दिन ये, टोटल कितने दिन हो गए? 65 डेज। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, 10 दिन आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, मुझे पता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन करो आप, इसका भी 65 दिन ही आंसर आएगा। मैंने सारे उसी तरह से बनाए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, डिजिट्स के अलावा चेंज क्या हो रहा है सवाल में। 360, 5 3 4, 5 3 8 4 12। ठीक है, तो ए बी सी काम करते हैं, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। चलो जी, आफ्टर नेक्स्ट एक्स डेज, अगले एक्स दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 40 डेज, बचा हुआ काम सी ने 40 दिन में किया। देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सही है, सिंपल। एबीसी एक दिन में 12, 5 दिन में 60, ए एक दिन में 4, तो 40 दिन में 160, टोटल 220 कंप्लीट। कितना बचा? 140। कौन करेगा? बी और सी। एक दिन में 7, 7 दूनी 14, 20 दिन, 40 दिन, 5 दिन, 65 दिन आंसर। बोलो बात समझ में आई? आज बस बेसिक बातें चल रही हैं। नेक्स्ट,
इसको करिए आप, बताइए। इस 30, एलसीएम 60, 4 3 2 9। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 6 days ऑफ कंप्लीशन। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने, यानी कि ए के जाने के बाद 6 दिन काम चला है, ठीक बात। अब बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब बी के जाने के बाद 2 दिन काम चला है, सिंपल सी बात है। अच्छा, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये बताना है। बस ये 6 दिन, ये 4 दिन, ये 6 दिन, ये 2 दिन, तो ये 4 दिन, सही है। अब जरा ध्यान देना, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 5, तो 4 दिन में 20 यूनिट। सी एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4 यूनिट, 24 यूनिट हो गया। 36 यूनिट बचा, एबीसी करेंगे। एबीसी एक दिन में 9 यूनिट, तो 9 चौक 36, 4 दिन 4 दिन 4 दिन, टोटल 10 दिन हो गया भाई आंसर। टोटल 10 दिन लगेंगे। लेकिन इसको आप, एक मेथड है जबरदस्ती वाला मेथड, जिसे हम कहते हैं फोर्स्ड मेथड, ठीक है। एक स्टूडेंट ने उसको नाम दिया था, सर ये तो फोर्स्ड मेथड होता है लगता है मुझे, तो मैंने भी उसको नाम फोर्स्ड मेथड ही दे दिया, जबरदस्ती करने वाला मेथड। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसमें क्या है, जो भी काम छोड़ के जा रहा है ना, उसको जाने ही मत दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये काम छोड़ के जा रहा है 6 दिन पहले ए, तो हमने कहा भाई ए काम छोड़ के नहीं जाएगा, जबरदस्ती तेरे को यहां काम करना होगा। तो इन्हें कहा ठीक है साहब कर लेंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? हमने कहा 6 दिन पहले जा रहा, तो 6 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब कर देंगे, 4 6 24 काम कर दिया इसने। बी 2 दिन पहले भाग रहा था, पकड़ लिया हमने, मैं 2 दिन और करेगा भाई काम। उसने कहा ठीक है साहब कर देंगे, 3 दिन 6, टोटल काम 30 हो गया। तो ये 30 काम एक्स्ट्रा हो गया ना, एक तरीके से जबरदस्ती एक्स्ट्रा कराया उनसे, तो 90 यूनिट टोटल काम हुआ। अब कोई भी काम छोड़ के गया ही नहीं है, एक दिन में तीनों के तीनों 9 यूनिट करते हैं, और कोई भी काम छोड़ के गया ही नहीं है, सारे मिलकर 10 दिन में काम खत्म करते हैं। ये आंसर आ गया। ये है हमारा OSM मेथड। बात समझ में आई? जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती काम करा। मैं कहा भैया कहां जा रहे हो, रुको, ठीक है। हाँ, ये बात, बोलो भैया, समझ में आई बात? करिए, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, करो। देख लीजिए, 18 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में आया था ये। करिए और बताइए आंसर।
करिए करिए करिए। जल्दी बोलो प्यारे रसगुल्लो, कौन से मेथड से किया? एलसीएम बताओ। 108 आ रहा है, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 36 दिया 108, तो ये 6 बार, ये 2 बार, 6 और 3 9 और 2 11। बी और सी काम छोड़ के भाग रहे थे। बी 5 दिन पहले भाग रहा था, ठीक है। सी 10 दिन पहले जा रहा था, मैं कहा रुक यार, काम कर, ठीक है। तो ये 35 मिनट काम एक्स्ट्रा करवा लिया इनसे। 8 5 13, 143 काम हो गया। कोई भी काम छोड़ के गया नहीं, सभी से काम करवाया है। तो 13 दिन में कर देंगे। ये आया हुआ था पेपर में, मेंस के पेपर में आया हुआ था। बात समझ में आई? बीच बीच में इसलिए ले आता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा महसूस होता रहे, हाँ मेंस में आते हैं आसान क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं। ठीक है, डन। सबको क्लियर? नेक्स्ट करिए। हाँ नवीन बिल्कुल। ए बी सी 15 20 30 एलसीएम 60 4 3 2 9। They together start the work, but after 4 days A left the work. तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, and B left the work before 2 days of completion. B ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, 2 दिन खत्म होने से पहले। बस ये बताएं, जिसका काम पता है उससे करा लो, बाकी बचा काम क्वेश्चन मार्क की जगह पर दे दो। कर लोगे कंप्लीट? बोलो हाँ कि ना। नहीं कर पाएंगे अजय? चलो जी अजय जी करा देते हैं आपके लिए। और अजय आप कर कहां से पाओगे? आपने 5:58 पर क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपका वोट मान्यता नहीं रखता है। 5:58 में हमने क्लास को ज्वाइन किया है, जो कि गलत बात है। 5 बजे से क्लास चल रही है मिस्टर अजय, ठीक है। क्लास को शुरू से देखो ना अजय, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसके डेज निकाल देना, मतलब काम निकाल देना, इसका काम निकाल देना, बचा हुआ काम यहाँ दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए आंसर बताइए। देखिए इसमें क्या करते हैं, लिखा है कि ए किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 27 दिन ज्यादा लेता है। ए टेक्स 27 डेज मोर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। मतलब मैंने मान लिया ए और बी मिलकर एक्स दिन लेते हैं, तो ए अकेला एक्स प्लस 27 दिन लेता है, और बी एक्स प्लस 3 दिन लेता है। लिखा ना, बी टेक्स 3 days मोर टू कंप्लीट द सेम वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। एलसीएम एक्स प्लस 27 और एक्स प्लस 3, इसको से भाग करो, x प्लस 3 और x प्लस 27, टोटल हो गया 2x प्लस 30। अब ए और बी के हमें डेज निकालने हैं। टोटल काम कितना है? x प्लस 27 27, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, मतलब वन डे वर्क 2x प्लस 30। ये ए और बी का काम है, ये भी ए और बी के डेज है, ये और भी ए और बी के डेज है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 30, ठीक है। x 30x से 30x गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9 डेज। मतलब ए और बी मिलकर 9 दिन में काम को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप एक काम किया करो, बस आपको पता ही है, ए जितने दिन ज्यादा लेता है वो, बी जितने दिन ज्यादा लेता है वो, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
9 दिन, 27 की 9 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए जितने दिन ज्यादा लेता है वो, बी जितने दिन ज्यादा लेता है वो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देते हैं, बस 5 और 20 आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट करिए। बताइए आंसर। सॉरी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, A takes 10 days more to complete a particular work than B. A B से 10 दिन ज्यादा लेता है काम को करने में। तो मैं इसको x ले लेता हूं, ये x माइनस 10 लेता हूं। ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे A के बारे में पता करना है ना, तो A को ही x लूंगा एग्जैक्टली, ताकि एग्जैक्ट आंसर आए मेरा। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। A B से 10 दिन ज्यादा ले रहा है, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो बताओ A अकेला कितने दिन में करेगा? एलसीएम ले लेते हैं इसके बेटे। A और B दोनों मिलकर x माइनस 10 बटे में 1 डे वर्क 12 दिन में करते हैं, बस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 24x माइनस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड 30। सो दिस कांट बी पॉसिबल, बिकॉज अगर आप a को 4 लेते हैं तो b नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव नंबर ऑफ डेज का भी हो नहीं सकते, तो ये आ गया आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो। रेशमी कह रहे सर a को x प्लस 10 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोगों ने माना भी होगा, लेकिन उसमें समस्या ये आएगी रेशमी, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x का मान 20 आएगा और वो पहला ऑप्शन मिल जाएगा और बच्चे लगा देंगे। लेकिन फिर बाद में याद आएगा कि अच्छा हमें तो 10 भी ऐड करना था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना रेशमी, कि हमेशा उसी को x मानो जो आपको निकालना है। बाद में पेपर में प्रेशर बहुत होता है, ध्यान नहीं रहता कि 10 जोड़ना था या नहीं जोड़ना था, ये बात है ना, ये है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, अगर इसको ऑप्शन से करते तो कैसे करते। जैसे 4 ऑप्शन थे इसके, मान लो यही ऑप्शन थे, ठीक है, यही ऑप्शन थे एग्जाम में। 20 दिन, बिल्कुल ठीक है ना भाई। मान लो ऐसे ऑप्शन दिए होते तो ये ए के डेज हैं, मान लीजिए एलसीएम 20 1 2 टोटल 3, तो 20 बटा 3 भाई 12 के तो बराबर नहीं है, क्योंकि देखो सवाल में बोला हुआ है कि दोनों मिलकर 12 दिन लेते हैं, समझे ये बात। ऐसी है ए 30 दिन, बी 20 दिन, एलसीएम 60, 2 3 टोटल 5, टोटल 60 बटे में 5, यानी कि 12 दिन लेंगे दोनों मिलकर। मतलब ए अगर 30 दिन लेगा तो बी 20 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर होता है। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, उन्होंने बारी बारी से काम किया। 6 में कितने की? 2 की। 2 की क्यों?
क्योंकि 2 दिन के काम की साइकिल है। 3 दिन के काम की साइकिल होती है तो 3 की मल्टीप्लाई करते, 4 दिन काम की साइकिल होती है 4 मल्टीप्लाई करते। नंबर ऑफ वर्कर से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल से मतलब है, नंबर ऑफ डेज की। जैसे 2 दिन की साइकिल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? चलो इसका आंसर बताना। जैसे समझिए ना, 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 30 पहुंच जाए? 30 पे 6 की 6 में 2 की कर दी हमने। चलो इसका आंसर बताना। तो 6 यूनिट काम 3 दिन का है। 6 में कितने की गुणा करोगे 30 पे पहुंच जाऊं? 5 की। और 5 में कितने कर दूं? 3 की। 5 या 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 3 की क्यों करी? क्योंकि 3 दिन की काम की साइकिल है। पहले ये बताओ यहां करिए, बताइए आंसर। सात, हाँ, है ना? 7 अट्ठे 56, ठीक है ना? ये डिफरेंस है। तो 8 दूनी 16 दिनों में 56 काम कंप्लीट। कितना काम बचा? 4। बारी किसकी? एक ही। एक दिन में कितना करता है? 4। तो एक दिन में कर देगा। तो 16 और 1 17 दिन में काम खत्म आपका हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे यहाँ 4 काम बचाता है और 4 ये करता है, तो जरूर थोड़ी इतना ही बचेगा हर बार, कुछ और भी बच सकता है। तो ये इसलिए है। करो। ए बी 60, 5 4 टोटल 9। ए बी 5 4 9 6 54, 6 दूनी 12, 12 दिनों में 54 काम कंप्लीट। इसमें कोई समस्या नहीं है। 7 के करीब तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा करना नहीं। कितना काम बचा? 6। बारी एक ही है, एक दिन में 5 करता है और 5 यूनिट को करने में एक दिन लगाएगा। बी, कितना काम बचा? 1। सही है, 1। और एक काम को करेगा बी। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, करना सिर्फ एक ही है, तो 1/4 दिन लेगा। जितना काम करना होता है वो ऊपर, एक दिन में जितना करता है वो नीचे। ठीक है, तो 12 13, 13 सही 1/4 दिन। आंसर ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट, काफी करा दिया आज काम मैंने। क्यों, क्या कहते बिड़ू? आज काफी काम कर लिया ना हम लोगों ने। ए किसी काम का 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम, मैं तो पहले कहा था उतना काम कराऊंगा जितना हम प्री में करते हैं, बहुत 3-4 क्लास में। ठीक है, तो पूरा काम करने में 15 दिन लगाएगा। बी, वन थर्ड काम 10 दिन में, तो पूरा काम करने में 30 दिन लगाएगा। एलसीएम 30, 2 1 3 दोनों से काम करवाना है। बस आंसर आ गया। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार, ज्यादा नहीं, अति हो जाएगी फिर। ठीक है, ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या, ये बताओ पहले मुझे। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं क्या आप लोगों को? कर लोगे? कह रहे सर आप दोगे ही। चलो, 1 2, अच्छा एक वो था, 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 क्वेश्चन दिए हैं, आसान है, हो जाएंगे। टाइम वर्क आसान टॉपिक होता है यार, हो जाएंगे। ठीक है, करके लाना ये, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। और आज 10 बजे आ जाना, 10 मिनट्स 10 ट्रिक्स का सेशन होगा रात को 10 बजे यूट्यूब पर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बायजूस एग्जाम प्रेप मैथ्स विद संदीप शर्मा सर, अब मैथ्स विद संदीप शर्मा सर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। करता हूं तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो गाइस, ये टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 2 है हमारा, राइट? यस, चौधरी, प्रसन्नजीत, स्काई, नीलेश, पायल, सुशांत, सौरभ, कर्तन, दिशा, विवेक, कविता, समीक्षा, शुभम, 40 क्वेश्चन है। तो पहले 40 क्वेश्चंस का स्टेटस क्या है, कितने ट्राई किए आप लोगों ने, ठीक है, और कितने हो गए आपसे, बताइए। यस, शुभम कह रहे हैं ऑल डन, वेरी गुड। ये बताओ कितने ट्राई किए और कितने हो गए। ओके, 39/40, क्या बात है, वेरी गुड। आपको है ना, इसमें थोड़ा सा बात को दिए थे, और 20 क्वेश्चंस और। आज मेरा टारगेट है 60 क्वेश्चंस कराने का आप लोगों को, ठीक है। तो ये तभी पूरा हो सकता है जब आप बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है। हाँ, तो बताओ 60 कर पाएंगे? 90 मिनट्स है हमारे पास, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अगर आज 60 हो जाते हैं ना, तो मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी। एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन कराना ही पॉसिबल होता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मैंने पहले से आपको 40 क्वेश्चंस दे दिए थे, ठीक है ना, तो आप लोग ट्राई करके आए हैं, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चंस की वो आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। हाँ, और जिसने होमवर्क नहीं किया है वो इस क्लास को छोड़ सकता है, ठीक है। पहले होमवर्क कर ले फिर क्लास को देखें, ठीक है। चलो करते हैं सेशन को शुरू। तो ये रहा फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर के हैं ये, टीयर 2 का ही क्वेश्चन है ये। इसको हम क्लास के एंड में करेंगे आज। एक ये क्वेश्चन है,
ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस हैं, इसको क्लास के एंड में करेंगे। आज हमें रिकॉर्ड बनाना है, ध्यान रखना। क्या करना है? आज रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। इनको क्लास के एंड में करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। 1 2 3 ठीक है, आज रिकॉर्ड बना के जाना है यहां से, ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या थी? ये क्वेश्चन मैंने ये प्री में आया था। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले ही करवाया था यूट्यूब पर, और यही सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। हाँ। चलिए, तो करते हैं सेशन को शुरू। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे अब हम, ठीक है। ये हम करेंगे क्लास के एंड में। ओके, क्वेश्चन में लिखा है ए काम को 30 डेज में कर सकता है। 31, ठीक है। ए काम को 30 डेज में कर सकता है। अपने अपने आंसर्स भी आप लोग साथ साथ देते रहें, ठीक है। ए ने 10 दिन काम किया, तो एक दिन में 1 करता है, तो 10 दिन में 10 कर दिया, 20 बचा। बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर दिया। बी ने 20 यूनिट वर्क 12 डेज में कर दिया। अब बताना है कितने दिन में करेगा। 12 बाय 20 इंटू 30, तो ये हो गया कैंसिल, 2 6 12 6 18, 18 डेज। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 80, तो ये हो गया कैंसिल, 2 6 12 6 18, 18 डेज। कितने दिन में करेगा? 12 बाय 20 इंटू 30, तो ये हो गया कैंसिल, 2 6 12 6 18, 18 डेज। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ए, ये तो हो गया कैंसिल, 2 6 12 6 18, 18 डेज। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ए, ये तो हमने कर ही लिया था, रिपीट है ये, ठीक है। ये आपका हो ही गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ए's 2 डे वर्क इज इक्वल टू बी's 3 डे वर्क। मतलब कहने का ये है, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 2। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर देते हैं। 3 2 10, टोटल 50। काम किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो बी, अच्छा ए अकेला काम को 10 दिन में कर देता है, ठीक है। तो ए के बारे में दिया हुआ तो हम ए को ही ले लेते हैं। परफेक्ट है ना? तो ये हो गया 30 काम करवाना है, और बी से कराना है। बी एक दिन में 2 करता है, तो बस 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज 5:3:8। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, राइट। तो मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है, यस, अपने अपने आंसर्स बताते रहे। वैसे आंसर सामने लिखे हैं, लेकिन आंसर लिखोगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ आपने सॉल्व किया है। होमवर्क में दे ही दिए थे ऑलरेडी मैंने ये, तो आंसर रिमूव करने का कोई फायदा था नहीं इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में एफिशिएंसी इसकी दी हुई है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। देखो इनकी एफिशिएंसी दी हुई है आपको 5 3 8, 5 और 3 8 दूनी 16, 30 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया आपका 16 3 48, 480। लिखा है ए एंड बी वर्क फॉर 20 डेज। ए और बी ने 20 डेज काम किया, तो 8 20 डेज काम किया तो 160। कितना काम बचा? 0 2
3, ठीक है। 320 यूनिट को सी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो सी एक दिन में करता है 8, तो 40 दिनों में कर देगा। क्लियर? तो यस सर लिखें, यस सर लिखते रहें जल्दी जल्दी से, ताकि पता चलता रहे मुझे। 8 हैं, ए ने 5 दिन काम पर, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया, ठीक है। गाइस 1 मिनट रुकेंगे जरा। ठीक है, तो ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं काम। ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है और सी 13 दिन करता है, तो काम पूरा हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना आप सभी लोग, ठीक है। देखो भाई, हमने क्या किया, एलसीएम सी अकेला कितने दिन में करेगा ये बताना है। एलसीएम लिया 12 चौक 48, 16 3 48। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं। तो क्या करते हैं, यहां पे इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं, तो यहां पे इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसे? ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को मिलाकर 5 दिन काम करवा लेता हूं। इसके 2 दिन बच गए बी के 2 दिन के को सी के 2 दिन के साथ मिला देते हैं, तो सी के बचे 11 दिन। बात समझ में आई? ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 चौक 20। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 दूनी 6। टोटल काम 26 हो गया। कितना काम बचा? 22। ये 22 काम सिर्फ सी का बचा है। सी 22 यूनिट काम करता है 11 दिनों में, तो सी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी आ गई। सी के बारे में पता करना है, टोटल काम 48 है, एक दिन में 2, तो 24 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर? तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन एसएससी मेंस क्लियर। ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसे? ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को मिलाकर 5 दिन काम करवा लेता हूं। इसके 2 दिन बच गए बी के 2 दिन के को सी के 2 दिन के साथ मिला देते हैं, तो सी के बचे 11 दिन। बात समझ में आई? ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 चौक 20। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 दूनी 6। टोटल काम 26 हो गया। कितना काम बचा? 22। ये 22 काम सिर्फ सी का बचा है। सी 22 यूनिट काम करता है 11 दिनों में, तो सी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी आ गई। सी के बारे में पता करना है, टोटल काम 48 है, एक दिन में 2, तो 24 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर? तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सेम। हिंदी में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन की बात नहीं है। पी और क्यू काम को 6 दिन में करते हैं, क्यू और आर काम को 60/7 दिन में करते हैं, ठीक है। पी 3 दिन काम करता है, क्यू ये मैंने आगे लिया है, पीछे था ये क्वेश्चन। 6 दिन काम करता है, आर 6 दिन काम करता है, तो काम कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बताओ कि आर और पी द्वारा लिए गए समय में कितने का अंतर है, ये बताना है, ठीक है। ओके,
एलसीएम ले लेते हैं 60, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं। पी एक दिन में 3 काम, क्यू एक दिन में, मतलब पी 3 दिन काम करता है, क्यू 6 दिन काम करता है। तो मैं पी और क्यू से 3 दिन काम करवा लेता हूं। अब क्यू के 3 दिन बचे, उसके 3 दिन को आर के 3 दिन के साथ मिला दिए, तो अब आर के 3 दिन बचे। सही है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सभी लोग सुनेंगे। पी और क्यू एक दिन, पी और क्यू मिला के 3 दिन काम करते हैं, तो 10 यूनिट के हिसाब से 30 काम कर देंगे। क्यू और आर 7 यूनिट काम करते हैं, तो 21 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम 51 हो गया। कितना काम बचा? 9 यूनिट। कौन करेगा? आर। आर एक दिन में कितना करता है? 3। तो 3 यूनिट आर की एफिशिएंसी हो गई। एक बात बताओ, जब आर की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो क्यू की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, और जब क्यू की एफिशिएंसी 4 है तो पी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। हमें पी के डेज निकालने हैं, 60/6 यानी कि 10 दिन। हमें आर के डेज निकालने हैं, 60/3 यानी कि 20 दिन। दोनों में अंतर निकालना है, 10 दिन। ये आंसर हो गया। ऐसे यानी कि आएगी। और जब क्यू की एफिशिएंसी 4 है तो पी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। हमें पी के डेज निकालने हैं, 60/6 यानी कि 10 दिन। हमें आर के डेज निकालने हैं, 60/3 यानी कि 20 दिन। दोनों में अंतर निकालना है, 10 दिन। ये आंसर हो गया। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, और इसको करने का यही तरीका है। बोलो क्लियर है? आज बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में। आज धुआंधार बैटिंग चलेगी भाई साहब। मुझे बताओ, होमवर्क देने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? होमवर्क देने का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। बहुत। यस। देखिए, एक ना ये एमडीएच का कंसेप्ट होता है रसगुल्लो। ठीक है, ये एमडीएच का कंसेप्ट होता है। एमडीएच, एमडीएच। इसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले ना ये क्वेश्चन करते हैं। इसको करवाने का सही समय नजदीक आ चुका है। करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट आपके लिए। हो जाइए शुरू। बताइए आंसर। करिए। पढ़ लीजिए। बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा, मैं एक बात समझाना चाह रहा था आप लोगों को। जैसे अभी निखिल कहा था ना, अभी रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उस बात को ध्यान रखना। आप एग्जाम में किसी भी स्टेज पर हैं, आप एग्जाम में किसी भी स्टेज पर हैं, चाहे प्री में पर हैं, चाहे मेंस पर हैं, चाहे टीयर 3 पर हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। जब तक कंटिन्यू रखना जब तक घर पे अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए, और अपॉइंटमेंट लेटर भी छोड़ो, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होके पहली सैलरी ना आ जाए, तब तक तैयारी कंटिन्यू रखना। बात समझ रहे हो? बोलो। जब तक तैयारी को कंटिन्यू रखना, जब तक आपकी पहली सैलरी क्रेडिट ना हो जाए। ठीक है? हाँ। और मजाक नहीं, ये मतलब बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बात है निखिल, आपने तो अपना रोल प्ले कर दिया ना, वो अच्छी बात है। चलो देखते हैं। ए इज, मतलब युद्ध को तब तक जीता हुआ मत मानो जब तक कि पूरा निर्णय ना हो जाए, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है ना? हाँ। देखो, ए इज एफिशिएंट
एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, मतलब ए जो है बी और सी जितना एफिशिएंट है, मतलब इनके एफिशिएंसी का रेशियो 1 है। ठीक है, ए और बी मिलकर 36 दिन में काम कर देते हैं, सी अकेला 60 दिन में कर देता है। ठीक है, एलसीएम 180, 5 3, ए और सी मिलकर 10 दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर 10 दिन में काम कर देते हैं, मतलब 10 दिन काम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ए और बी मिलकर काम करने में 36 दिन लगाते हैं, मतलब लगाते हैं काम को पूरा करने में, सी अकेले 60 दिन में पूरा कर देता है। अब हुआ क्या, ए और सी ने 10 दिन तक काम किया, बाद में बी ने किया, तो बस ये बताना बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे एबीसी की एफिशिएंसी का टोटल कितना है 8, यहाँ पे कितना है टोटल 2, तो सबसे पहले तो इसको बराबर करना है। यहाँ पे टोटल 8 है तो यहाँ भी टोटल 8 होना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको 4 ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बराबर एफिशिएंसी मैंने 4 ले ली, देख लो टोटल 8 हो रहा है, इसे कहते हैं रेशियो को बैलेंस करना। ठीक है, अच्छा यहां से मतलब मुझे पता चला ए की एफिशिएंसी हो गई 4 और बी की हो गई 1, ए की 4 दिख रही है ना, बी की 1 हो गई। बस सिंपल सी बात है, ए और सी ने 10 दिन काम किया है ना, तो 4 और 3 7 इंटू 10 यानी कि 70 काम डन हो गया, 70 काम डन। कितना काम बचा रेस्ट, 110। भाई 180 करना था, 70 हो गया तो 110 बचा, इसे कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना करता है, 1, तो बस इसको 110 दिन में कर देगा। बोलो सबको क्लियर है, टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन लेटेस्ट बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए, तो इसको भी करिए, बताइए। एक मिनट का समय आपके पास, कोई नहीं इनमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का समय आपके पास, करो। बिल्कुल ठीक है नैन्सी, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखा है ए 40% काम यानी कि 2/5 वर्क 12 दिन में कर देता है, तो पूरा काम करने में 2 6 12 6 पंजे 30 काम, मतलब 30 दिन में करेगा। बी 60% यानी कि 3/5 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में 5/3, मतलब देखिए 3/5 काम 15 दिन में करेगा, करता है तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 दिन लगाएगा। सही है, एलसीएम ले लेते हैं, 150 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 25 छिक्का 150, सही, टोटल हो गया 11। अब लिखा क्या है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों ने 10 दिन तक काम किया। लो जी, 10 दिन तक 110 काम कर दिया, कितना काम बचा, 40। सी ने बचा हुआ काम 4 दिन में किया,
सी ने 4 दिनों में बचा हुआ काम मतलब 40 काम किया। ठीक है रसगुल्लो, एक दिन में कितना करेगा सी? 10 यूनिट करेगा। मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई रसगुल्लो 10 यूनिट, ए की 5 है, बी की 6 है। अब बताना कि ए बी सी तीनों मिलकर, अच्छा जी, तीनों मिलकर पूरे काम का 28% कितने दिनों में करेंगे? तो 6 5 11 21 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 2 14, 7 दूनी 14, 7 या 21 कैंसिल हो गया, 2 दिन आंसर आ गया। बोलो भाई, बात समझ में आई? देखो रसगुल्लो, जैसे हमें 150% वन वन 150, हमें क्या निकालना था? हमें 28% ऑफ 150 निकालना था ना। हमने कैलकुलेशंस की काफी सारी। 28% ऑफ 150, 2 3 14 तिया 42। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 150% ऑफ 28, उल्टा। ए परसेंट ऑफ बी इज नथिंग बट बी परसेंट ऑफ ए। 150% का मतलब होता है 1.5 गुना। 28 का 1.5 गुना 42 होता है। बात समझ में आई? तो ये थोड़ी सी अप्रोच आप लगा सकते हैं, है ना भाई। ए परसेंट ऑफ बी इज बी परसेंट ऑफ ए, तो 150% आप लगा सकते हैं। 150% का मतलब होता है 1.5 गुना। बोलो रसगुल्लो, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो करिए इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन खास बात मैंने बता दिया ना, सेम क्वेश्चन एग्जाम से पहले कराए थे, और इतना तगड़ा अंदाजा लगाया था पेपर में, वही चीजें पूछी गई हैं भाई साहब बार बार। यस बताइए। करो, ट्राई करो। और देखो एसएससी प्री का सवाल है, मेंस का भी नहीं है। एसएससी प्री का सवाल है, सिर्फ सिर्फ प्री का, मेंस का भी नहीं है। लेकिन मेंस में आने लायक है। ये सीएचएसएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, प्री में और मेंस में भी आ सकता है। आज मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो भेजी है, अभी शूट हो रहा था ना, तो यही मतलब कैमरामैन वगैरह यही कहते हैं कि सर आप ना वन टेक में शूट कर देते हो। ज्यादा ज्यादा मतलब वो नहीं कि 2 3 4 5 टेक लेने पड़ रहे हैं, वन टेक में शूट कर देते हैं। यस बताइए। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। कर्तन और भारती ने आंसर दिया है, चाहे सही है चाहे गलत है, वो भी चेक करेंगे हम।
देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, ठीक है। विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, बी पहले दिन काम करता है। ए कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, ए 48 दिन में काम को खत्म कर सकता है। मतलब ऑल्टरनेट डेज काम चल रहा है, पहले दिन बी से शुरुआत हो रही है, ठीक है, पहले दिन बी से शुरुआत हो रही है और ऑल्टरनेट डेज काम चल रहा है, ठीक है ना। और टोटल काम 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब 11 से 1/3 दिन काम चला है और बी ने शुरुआत करी है, तो पक्की बात है कि बी ने 6 दिन काम किया है और ए ने 5 से ही 1/3 दिन काम किया है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि बी से शुरुआत हुई है ना, तो 6 दिन करेगा ए, आप काउंट बी 6 दिन करेगा, आप काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 5 से 15 और 1 16/3 दिन, ठीक है। पहले दिन बी से शुरुआत हो रही है और ऑल्टरनेट डेज काम चल रहा है, ठीक है ना। और टोटल काम 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब 11 से 1/3 दिन काम चला है और बी ने शुरुआत करी है, तो पक्की बात है कि बी ने 6 दिन काम किया है और ए ने 5 से ही 1/3 दिन काम किया है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि बी से शुरुआत हुई है ना, तो 6 दिन करेगा ए, आप काउंट बी 6 दिन करेगा, आप काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 5 से 15 और 1 16/3 दिन काम किया। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज, ए ने 48 डेज में काम खत्म कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? मतलब ए काम को 48 डेज में कर सकता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना हुआ? 1/48। सही बात है, लेकिन ए ने इतने दिन काम किया है, तो एज 16/3 days work is 16/3 divided by 48, 16 तिया 48। ए ने 1/9 काम कंप्लीट कर दिया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा? 1 - 1/9 यानी कि 8/9। इसको कौन करेगा? बी ने किया है। बी ने 8/9 काम को किया है 6 दिनों में, तो बी ने पूरा काम कितने दिन में किया होगा? पूरा काम कितने दिन में किया होगा? 6 गुना 9/8 में, ठीक है। 4 3 27/4 दिन में। मतलब जो बी है वो अगर अकेले काम करे ना, पूरा काम 27/4 दिन में कर सकता है। लेकिन यहां लिखा है देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। बी अकेला बी अकेला पूरे काम का 4 गुना कितने समय में कर सकता है? तो जब पूरा काम 27/4 दिन में कर रहा है, तो 4 गुना करने में 27 दिन ही लगाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। बोलो बात समझ में आई? अच्छा था ना क्वेश्चन? अच्छा, किस किस को ये बात याद है कि सीएचएसएल या सीजीएल के पेपर से 2-3 दिन पहले मैंने ये सवाल कराया था और पेपर में आया था? किस किस को ये बात ध्यान है? सीएचएसएल में आई, बी सकता है 4 दिन में। मतलब जो बी है वो अगर अकेले काम करे ना, पूरा काम 27/4 दिन में कर सकता है। लेकिन यहां लिखा है देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। बी अकेला बी अकेला पूरे काम का 4 गुना कितने समय में कर सकता है? तो जब पूरा काम 27/4 दिन में कर रहा है, तो 4 गुना करने में 27 दिन ही लगाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। बोलो बात समझ में आई? अच्छा था ना क्वेश्चन? अच्छा, किस किस को ये बात याद है कि
CHSL या CGL के पेपर से 2-3 दिन पहले मैंने ये सवाल कराया था और पेपर में आया था। किस किस को ये बात ध्यान है? हैं? मेरे अंदाजे तो अच्छे ही निकलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं राहुल, ये ऐसे ही होगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए, MDH कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। ये M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स। जैसे 25 इंटू 4 है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि 25 इंटू 4 100 है, 100 को 100 ही रखना चाह रहे हैं आप, तो लेकिन 25 को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 25 को जब बढ़ा दोगे तो 50 हो जाएगा, सही है, और ये आधा हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये, अगर मुझे इस मल्टीप्लीकेशन को फिक्स रखना है और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसको घटाना पड़ेगा। यही रूल मैन और डेज में अप्लाई होता है। अगर मान लो 25 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 50 आदमी फिर 2 ही दिन लेंगे, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। यही मैन और डेज का कंसेप्ट है, ठीक है। और इसी कंसेप्ट के आधार पर ही ये छुटकू सा फॉर्मूला बना है। हाँ, अब रूल होता है ये। चलो करते हैं। 20 आदमी 5 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन में? 25 चौक 100, 4 दिनों में। नेक्स्ट, 20 आदमी 9 घंटे डेली काम करके 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 25 आदमी 6 घंटे डेली काम करके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? ठीक है, 72/5 दिन में। देखो मैंने कहा, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो इस क्लास को छोड़ भी सकता है, कोई परेशानी नहीं है, बाद में भी कर सकता है। एक बार बताओ जरा, आज फर्स्ट क्लास है किस किस की आप लोगों में से? थोड़ी सी यार उसको परेशानी आएगी दोस्त। आज दोस्त 32 कारपेंटर 6 घंटे डेली काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना देते हैं। 30 कारपेंटर 5 घंटे काम करके 24 दिनों में कितने टेबल बनाएंगे? बस 300 टेबल बना देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 120 दिन का काम करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए। शुरुआत में 100 मजदूर काम पर लगा दिए और 45 दिन के बाद जाकर देखा कि काम का 1/4 ही पूरा हो पाया है। तो 1/4 पूरा हो गया तो 3/4 बचा। कह रहे कितने आदमी काम पर और लगा दिए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। टोटल दिन है 120, 45 डेज काम हो चुका है, 75 डेज बचे, 80। नेक्स्ट, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 120 आदमी 85 दिन काम करके डेली 10 घंटे काम करके काम को पूरा कर सकते हैं। 120 आदमी 85 दिन डेली काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को पूरा कर सकते हैं। ऑल वर्कर्स स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 10 डेज ऑल वेंट ऑन स्ट्राइक। सभी लोगों ने काम शुरू किया लेकिन 10 दिन के बाद स्ट्राइक पे चले गए। इसका मतलब 10 दिन तक तो काम बिल्कुल ठीक चला है। वर्क डन। 120 लोगों का 10 दिन तक डेली 10 घंटे के हिसाब से काम बिल्कुल फिट चला, इसमें कोई कमी नहीं रही। तो रेस्ट वर्क कितना बचा? 120 लोगों का 75 दिन का काम बचा डेली 10 घंटे का, ये बचा है ना। अब कह रहे हैं 25 दिन काम बंद रहा, ठीक है। तो बताओ कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब हर मजदूर 8 घंटे काम करता है, तो मैं इक्वल टू यहां लिख रहा हूं 120 आदमी पहले से थे, m आदमी और लगा दिए जाएं। अब दिन कितने बचे हैं? 85 दिन का ठेका था, घंटे काम कर, कह रहे हैं नहीं रही। तो रेस्ट वर्क कितना बचा? 120 लोगों का 75 दिन का काम बचा डेली 10 घंटे का, ये बचा है ना। अब कह रहे हैं 25 दिन काम बंद रहा, ठीक है। तो बताओ कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब हर मजदूर 8 घंटे काम करता है, तो मैं इक्वल टू यहां लिख रहा हूं 120 आदमी पहले से थे, m आदमी और लगा दिए जाएं। अब दिन कितने बचे हैं? 85 दिन का ठेका था, ठीक है।
10 दिन काम हो चुका, 25 दिन की हड़ताल है, 50 दिन बचे, तो 50 दिन में काम करवाना है, डेली 8 घंटे कराना है, तो एम यहां से 105 आ जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद यानी कि डन, वर्क डन, यानी कि फूड कंज्यूम कर लिया, 2000 सिपाहियों ने 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया, रेस्ट कितना बचा? 2000 सिपाहियों का 39 दिन का खाना बच गया। अच्छा, रेस्ट ऑफ द फूड इज अवेलेबल ओनली फॉर 25 डेज, बचा हुआ खाना सिर्फ 25 दिन ही चला, यानी कि 2000 सिपाही पहले से थे, एम और आ गए, खाना 25 दिन तक चला, तो बताओ कितने सिपाही और आ गए थे? 1120, काट दिया जाएगा। नेक्स्ट, टोटल फूड, 200 सिपाही विद्यार्थियों का 50 दिन का खाना उपलब्ध था, 10 दिन के बाद यानी कि डन, 200 लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खा ही लिया, कितना बचा? 40, रेस्ट फूड। ठीक है, 40 दिन का खाना इनका बचा। अब कह रहे हैं 50 विद्यार्थी और आ गए, तो 200 विद्यार्थी पहले से थे, 250 विद्यार्थी और आ गए, मतलब 50 विद्यार्थी और आ गए तो 250 हो गए, तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा? बस हो जाएगा, 32 दिन तक खाना चलेगा। अच्छा, ये स्पीड ठीक है या धीरे करूं, ये बताओ पहले मुझे, क्या ठीक है? क्योंकि होमवर्क में दे रखे थे पहले से सवाल, परफेक्ट है ना? ये उन लोगों को बिल्कुल परफेक्ट लगेगी जो होमवर्क करके आए हैं जो होमवर्क करके नहीं आए ना, उनको बहुत तेज लगेगी। बोलो एग्री करते हो इस बात से? क्योंकि जो होमवर्क करके आए ना, उन्हें बस ये देखना, अच्छा मैं यहाँ अटक गया था, ओके ये सब ने कैसे किया है, मैं यहाँ पे अटक गया था, बस मुझे बस ये पता करना मैं यहाँ अटक गया था। हाँ, तो होमवर्क जो करके आते हैं उन वही ऐसे करते हैं। और मेंस का बैच है, थोड़ी मेहनत करनी है। नेक्स्ट, टोटल वर्क, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 2000 हो गया। ठीक बात है, सभी ने काम शुरू किया, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, तो 50 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, 500 काम कर देंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, 45 आदमी बचे, फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, फिर 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, और ऐसे ही काम चलता रहेगा कब तक? जब तक कि 2000 पूरा नहीं हो जाएगा। टोटल करोगे 2000 आ जाएगा, दिन कितने लगे? टोटल दिन लगे 50, और इसको करने का यही एकमात्र तरीका है। एपी वगैरह मत लगाना, छोटा क्वेश्चन है, एपी लगाने से बेकार का लफड़ा फैलता है। नेक्स्ट, टोटल वर्क, 60 आदमी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम हो गया 3000। ठीक है, 60 आदमियों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक करेंगे, 600 काम कर देंगे, हर 10 दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, कितना बचा? 54 आदमी बचे, फिर 48, फिर 42, फिर 36, और फिर 30। 1 2 3 4 5 6, और इसका टोटल करके देखो कितना आ रहा है? 240। कितना टोटल आ रहा है जल्दी बताओ? 2940। इसको करने में लगे हमें 70 दिन। अगर मैं आगे जाता ना, 18 लोगों से 10 दिन काम कराता, तो 3000 से आगे चला जाता काम, 3000 से ज्यादा करना नहीं है। काम कितना बचा? 3000 करना था, इतना हो गया, कितना बचा? 60 काम बचा। अब 24 लोगों ने 10 दिन काम कर लिया, तो 6 आदमी चले गए, तो 18 आदमी कितने दिनों में 60 काम करेंगे?
ये करेंगे 3 सही 1/3 दिन में। सही है, तो बस 70 दिन ये और 3 सही 1/3 दिन ये हो जाएगा 73 1/3 डेज। आंसर क्लियर है तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 आदमी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 फीमेल काम को 24 दिन में करती है। एफिशिएंसी का रेशियो 6×18 6×24, 3 मेल 4 फीमेल। मेल फीमेल की एफिशिएंसी आएगी 4/3 की। ठीक है, मेल फीमेल की एफिशिएंसी आएगी 4/3 की। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो तो आ गया इनका। अब बताना कि 10 आदमी 8 होते कितने दिन में कर देंगे। तो 10 आदमी 8 औरतों से काम कराना है, कितने दिनों में कर देंगे। इसको हम इसके बराबर रख देते हैं, 12 आदमी 18 दिनों के बराबर। तो यहाँ पे 10 × 4 + 8 × 3 इंटू डी 12 × 4 × 18। यहाँ से डी निकालेंगे तो 27/2 आ जाएगा आपका आंसर। ये हुआ हमारा एफिशिएंसी मेथड। एक कन्वर्जन मेथड भी होता है कि 10 आदमी, एक कन्वर्जन मेथड भी होता है, उससे बता देता हूँ। देखिए 10 आदमी और 8 औरतों से काम कराना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 4 औरतें 3 आदमी के बराबर हैं, तो 8 औरतें 6 आदमियों के बराबर होंगी। तो 10 आदमी ये, 6 आदमी ये, 16 आदमियों से काम कराना है, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बस। और हमें पता है कि 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, खत्म, 27/2 आ जाएगा। इसे कहते हैं कन्वर्जन मेथड। तो आप मतलब मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दो, फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर दो। अगर मेल में कन्वर्ट किया तो मेल के बराबर रखेंगे, फीमेल में कन्वर्ट किया तो फीमेल के बराबर रखेंगे। आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। ठीक, 10 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 6 औरतें। ठीक है, इजी है। 8 लड़के काम को 28 दिन में कर समाएगा। मैं अब हमें कन्वर्ट कर लड़के काम रखा जाएगा आपको मिला। ठीक है, और आज तो है ही खेल क्लास, तो फ्राइडे में और पेन फ्री क्लास लूंगा और 3 बजे यूट्यूब पर, पता है। हाँ, इस फ्राइडे में पेन फ्री क्लास लूंगा और इस पेन फ्री की खासियत है, ये टियर 2 के लिए है। मतलब इसमें हल्के क्वेश्चन नहीं होंगे, तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे और उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व करना वो बताऊंगा। तो इसको जरूर अटेंड करना, मतलब ये तो मस्ट वॉच क्लास है। ठीक है, और आज तो है ही खेल क्लास। तो फ्राइडे में 3 बजे पेन फ्री होगा, ध्यान रखना। और हाँ, सैटरडे में 3 बजे ब्लूप्रिंट की क्लास लूंगा। ब्लूप्रिंट, पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है निखिल, हमेशा बोलते रहते थे तुम। सैटरडे को दोपहर में 3 बजे ब्लूप्रिंट की क्लास लूंगा। ब्लूप्रिंट मतलब आपको बताऊंगा, वो तो मैं लूंगा ही, वो तो पेड क्लास है, मैं यूट्यूब क्लास बता रहा हूँ निखिल, वो भी प्लान कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे में 3 बजे ब्लूप्रिंट की क्लास लूंगा कि आपको ये बताऊंगा यूट्यूब पर कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, 60 दिन में 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, दूनी 60। तो मैन इज इक्वल टू वुमेन। मैन वुमेन का रेशो 2:1 का आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 आदमी ने काम शुरू किया है ना, तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 15 आदमी 24 दिन में काम कर सकते हैं, तो 15 2 24, टोटल काम 720 हो गया। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन कह रहे हैं 10 आदमी ने काम शुरू किया है, ओके। और 15 दिन के बाद 12 औरतें और आई हैं, तो इसका मतलब 10 आदमी ने 10 दिन तक काम कर दिया। फिर 15 दिन काम कर दिया, है ना। 15 दिन के बाद और औरतें आई हैं, 10 आदमी ने काम शुरू किया, 15 दिन के बाद और औरतें आ गई। मतलब कहने का ये है कि 15 दिन तक काम कर दिया इन्होंने, तो 300 काम कर दिया। रेस्ट वर्क कितना बचा, 420। कौन करेगा, 10 आदमी पहले से लगे हुए थे, 12 औरतें और आ गई, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बस एम की जगह 2 रख दो, एफ की जगह 1 रख दो, यहां से आपका डी आ जाएगा 13 सही 1/8। बोलिए सबको क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने 12 दिन में किया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 18 डेज। ठीक है, 18 दिन में किया बचा हुआ काम। कह रहे ए ने काम शुरू किया, 4 दिन काम किया और
छोड़ दिया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में किया। अगर ए 6 दिन काम करता और काम छोड़ देता उसके बाद, तो बचा हुआ काम भी 12 दिन में कर देता। तो बताओ ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है। पहले इसका बेसिक तरीका बता देता हूं। देखिए, ए ने अपने 2 दिन इंक्रीज किए हैं, इसी वजह से इसके 6 दिन कम हुए हैं ना। इसका मतलब ए के दिनों में और बी के दिनों में 3 गुना का रिलेशन है। ऑप्शंस में जब इसके ऑप्शंस आए थे तो 3 गुना का रिलेशन एक ही ऑप्शन में था तो वैसे ही हो जाता। लेकिन जैसे पूरा करना है तो ए के 2 दिन बी के 6 दिन के बराबर है। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 1 की। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3 1 की आ गई। अच्छा, अब हमें किससे कराना है काम, देन इन हाउ मेनी डेज ईच ऑफ देम कैन कंप्लीटेड द सेम वर्क। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। हमें बताया गया कि अगर ए 4 दिन काम करे, बी 18 दिन काम करे, तो काम भाई साहब पूरा हो जाता है। सही बात है, ठीक है। तो 4 दिन ए काम करे, 18 दिन बी काम करे, तो काम पूरा हो जाता है। यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 30। बस अब ए से कराना है, टोटल काम 30 है, एक दिन में 3 करता है, तो 10 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। बी से कराना है, टोटल काम 30 है, दिन में 1 करता है, तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लो जी, खत्म हो गया काम, आंसर। बोलिए, बाकी एक मेथड और है, उससे भी करवा देता हूं, है ना। गुड। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, ए है, बी है, ये 4 दिन करता है तो 18 दिन में कर देता है, 6 दिन करता है तो 12 दिन में कर देता है। ये अगर अपने 2 दिन बढ़ा दे तो अपने 6 दिन कम कर देता है। ये अगर अपने 2 दिन और बढ़ा दे तो 6 दिन अपने कम कर देता है। ये अगर अपने 2 दिन और बढ़ा दे तो 6 दिन और कम कर देता है ना। भाई 2 दिन बढ़ाने से 6 दिन कम हो रहे हैं ना, तो अगर ए 10 दिन काम कर लेगा तो बी के लिए काम ही नहीं बचेगा। यानी कि उल्टा अगर देखें, अगर ये अपने 2 दिन घटा दे तो इसके 6 दिन बढ़ जाएंगे, इसके 2 दिन घटा दे तो इसके 6 दिन बढ़ जाएंगे। मतलब अगर ए काम पे ही ना आए तो बी अकेला काम को 30 दिन में कर देगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसे कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा है, ए किसी काम का, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। मतलब ए बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है और बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय लेता है। ये आपको दिया गया है। ए बी अगर 2 काम करता है तो ए आधा करता है, बी अगर 4 घंटे लेता है तो ए 3 घंटे लेता है। यही सवाल में लिखा है, ठीक है। यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी, ए बटा बी इज इक्वल टू 2/3। बस टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर काम को 18 दिन में कर देते हैं। 2 + 3 × 18, 18 पंजे 90। सही है, बस बी से काम कराना है, 90 काम है, एक दिन में 3 करते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये मिसप्रिंट था पीडीएफ में, कोई बात नहीं, वो मैंने सही कर लिया था। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। ए मैन एंड ए बॉय, एक आदमी और एक लड़का काम को 24 दिन में कर सकते हैं। टोटल मैंने 24 ही मान लिया एक तरीके से टोटल वर्क, और एक दिन में मान लो एक काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे हैं इफ फॉर द लास्ट 6 days मैन अलोन डज द वर्क। अगर अकेले 6 दिन, मतलब आदमी अगर अकेले 6 दिन काम करे आखिरी में, तो काम पूरा होने में 26 दिन लगते हैं टोटल। मतलब कहने का यह है मैन और बॉयज ने मिलकर 20 दिन काम किया होगा। समझो आप बात को, इकट्ठे करेंगे तो 24 दिन लगेंगे, लेकिन अगर अकेले 6 दिन काम करेगा ना आदमी, लास्ट के 6 दिन, तो मैन और बॉयज, ये मतलब अगर अकेले आदमी 6 दिन काम करे लास्ट में, तो भाई 26 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन मैन और बॉयज ने काम किया होगा। सिंपल सी बात है, बताना कि अकेला लड़का कितने दिन में कर देगा। मैन और बॉयज एक दिन में 1 करते हैं, तो 20 दिन में 20 कर दिया, कितना बचा, 4 यूनिट। तो मैन ने 6 दिनों में 4 यूनिट काम किया होगा। इसका मतलब एक दिन में कितना किया होगा मैन ने, 4/6, यानी कि 2/3 यूनिट। मैन और बॉय एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, मैन एक दिन में 2/3 यूनिट करता है, तो इसका मतलब बॉय एक दिन में 1/3 यूनिट करते हैं। तो बस बॉय के बारे में बताना है, टोटल काम 24 है, एक दिन में
1/3 करता है, तो 72 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? इजी है क्वेश्चन। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये ठीक है। और भी तरीके हैं, देखो। क्वेश्चन में लिखा है मैन और बॉय इकट्ठे काम करें तो काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मैन अकेले 6 दिन काम करे तो पूरा काम होने में 26 दिन लगते हैं। इसका मतलब मैन और बॉय ने 20 दिन काम किया था इकट्ठे। इसको इधर ले जाते हैं, मैन और बॉय 4 दिन बचा, 20 दिन घट गया उसमें से, तो मैन इंटू 6, 2 3, मैन और बॉय बटे में मैन इज इक्वल टू 3/2। मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बॉय एक दिन में 1 यूनिट करता है। बात समझ में आ गई? बस अब हमें किससे काम कराना है? बॉय से काम कराना है। टोटल वर्क कितना है? मैन और बॉय काम को 24 दिन में करते हैं ना, टोटल वर्क ये है। या आप ऐसे कर लो, यहां से तो एफिशिएंसी आ गई। अब आपको पता है कि लड़के से काम कराना है, बॉय काम को कितने दिन में करेगा, यदि हमें पता है कि मैन और बॉय दोनों मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, तो बस 1 इंटू डी, 2 + 1 इंटू 24 दिया 72। कैसी भी कर लो यार, नॉलेज होनी चाहिए आपको। बोलो ये बात समझ? नहीं गाइस, के 4 बॉयज काम को 96 आवर्स में करते हैं, ठीक है? तो 2 आदमी, 8 लड़के काम को 80 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी, 3 लड़के, औरतें काम को 120 घंटे में करती हैं। तो आपको बताना है कि 5 आदमी, 12 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे। पहले बस मुझे बताओ, क्या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 480 आएगा, कितना हो जाएगा? 5, 6, 4, ठीक है। अब हमें 5 आदमी 12 लड़कों से कराना है। मुझे मैन और वो बॉय की एफिशिएंसी चाहिए बेसिकली। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते रहना बस। 2 आदमी, 8 लड़के 6 यूनिट काम करते हैं ना, तो 1 आदमी, 4 लड़के 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक। तो जब 1 आदमी, 4 लड़के 3 यूनिट कर रहे हैं, सारे मिलके 5 कर रहे हैं, तो 3 लड़के 2 यूनिट करेंगे, 3 औरतें। और जब 3 औरतें 2 यूनिट कर रही हैं, सारे मिलके 4 यूनिट कर रहे हैं, तो 2 लड़के 2 यूनिट करेंगे, 2 आदमी 2 यूनिट करेंगे। जब 3 औरतें 2 यूनिट कर रही हैं, सारे मिलके 4 कर रहे हैं, तो 2 आदमी 2 यूनिट करेंगे, यानी कि 1 आदमी 1 यूनिट काम कर रहेगा। तो जब 1 आदमी 1 यूनिट कर रहा है, सारे मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 लड़के 2 यूनिट करेंगे। जब 4 लड़के 2 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 लड़का आधा काम करेगा। बस 5 आदमी 12 लड़कों से काम कराना है। 5 इंटू 1, 12 इंटू आधा, एक दिन में 11 यूनिट करते हैं। सॉरी, 1 घंटा, जहां भी मैंने दिन बोला हो उसको घंटा कर लेना। तो ये सारे मिलकर 480 यूनिट को 11 के हिसाब से इतने घंटे में कर देंगे। बोलो क्लियर है सभी को? करता है, और बचा हुआ काम ए बी की मदद से 4 दिन में करता है। भाई 7/10 काम पूरा कर दिया,
तो 3/10 बचा और इन दोनों ने मिलकर इस काम को 4 दिन में कर दिया। तो पूरा काम करने में 4 × 10/3 यानी कि 40/3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट, ये पैसा बांटने वाला हिसाब किताब है। ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है। एलसीएम 30, 3, 2, टोटल 5। काम खत्म होने पे इनको 50 रुपए मिले। बताओ ए में कितने बटेंगे? यहाँ पे ये तब था एफिशिएंसी, 50 को बांटेंगे, 30 रुपए इसको मिल जाएंगे, 20 रुपए इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये तब था एफिशिएंसी के रेशो में पैसा बांटते हैं जब नंबर ऑफ डेज बराबर बराबर होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ डेज अलग अलग हो तो है, ठीक है, तो वेजेस का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:20। मतलब इसने 3 यूनिट काम करते एक दिन में, तो 2 दिन में 6 यूनिट कर दिया। ये 2 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में 20 यूनिट कर दिया। टोटल 2600 रुपए लगे। 2600 रुपए मतलब टोटल मिले इनको। हालांकि काम पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, जितना काम किया उसके पैसे हैं ये। तो कैसे कैसे बटेंगे आपस में? तो ठीक है, 600 रुपए इसको मिल जाएंगे, 2000 रुपए इसको मिल जाएंगे। एक थ्योरी याद रखना, जिसका जितना काम उसका उतना पैसा, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, एबीसी ने 550 का पूरा कटा गया, उसका उतना पैसा। ए बी काम किया और ए और सी ने ऑल्टरनेटिवली काम किया, क्या होगा? 5 दिन इसने किया होगा, तो एफिशिएंट, तो वेजेस का रेशियो ये हो गया। तो 5 और 1 6। आगे बढ़ते हैं। 4 बॉयज 7 दिनों में 156 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में 108 रुपए कमाएंगे। 11 आदमी 13 बॉयज 8 दिन में 3008 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में 376 रुपए कमाएंगे 8 से भाग करके। बस आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और कोई रास्ता नहीं है। यहां से आ जाएगा M 20 और B 12, क्योंकि लड़का आदमी एक दिन में 20 रुपए कमाता है, लड़का 12 रुपए कमाता है। तो हमें काम कराना है 7 आदमियों से 9 लड़कों से। 7 × 20 9 × 12 140, 12 निम्न 108, 248 रुपए एक दिन में कमाते हैं, तो 2480 रुपए 10 दिन में कमाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं। 12 140, 12 निम्न 108, 248 रुपए एक दिन में कमाते हैं, तो 2480 रुपए 10 दिन में कमाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं। ए पी जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, क्यू जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, 6 घंटे आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट में उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने नहीं होगी ना क्लास में, है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है इन ए प्रोजेक्ट, वो हो गया, वो भारती पहले हो गया, मुझे लग रहा है आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। क्लास लेने से पहले थोड़ा मैं भी क्या आता है, टू बी कंप्लीटेड इन 30 बाय 30 वर्कर्स इन 38 डेज। मतलब एक काम था जिसको 30 वर्कर्स के द्वारा 38 दिन में किया जाना था। अब हुआ क्या, आफ्टर 25 डेज, मतलब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 30 आदमी उसने काम पे लगा दिए। आफ्टर 25 डेज मतलब 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, ठीक है, डिसाइड किया कि 5 आदमी और लगा दो भाई काम पे। लो जी, 35 लोग हो गए, तो काम एक दिन पहले पूरा हो जाएगा। 38 दिन में पूरा होना था, लेकिन फिर 37 दिन में पूरा हो गया। 25 दिन काम हो चुका था, तो 12 दिन किया होगा इन लोगों ने बस। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितने दिन बाद तक पूरा होता, मतलब कितने दिन में पूरा होता अगर एक्स्ट्रा आदमी काम पर ना लगाते। एक बात बताओ, अगर एक्स्ट्रा आदमी काम पर ना लगाते तो इसी काम को इसी काम को इसी काम को 30 आदमी करते फिर तो बस ये हो गया 25 और 35 × 12। अभी मत करना, सामने गलत काट दिया, मैं 30 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। लो, इसको काट ही नहीं रही, बाद में कभी रिकॉर्ड देखो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 5 × 30 6 दूनी 12,
ठीक है, 25 प्लस 7 दूनी 14, फिर 39 दिन में काम होता अगर एक्स्ट्रा दिन काम पे ना लगाते तो। बात समझ में आई दोस्तों? क्लियर है? 12 कैसे मनीषा? देखो, टोटल काम 38 दिन में होना था, लेकिन एक्स्ट्रा आदमी लगाने की वजह से एक दिन पहले हो गया काम। पूरा सवाल में लिखा है ये बात। तो फिर 37 दिन में काम हो गया, 25 दिन ऑलरेडी था तो 12 दिन ये बचा यहां पे। ठीक है, आप 30 इंटू 38 टोटल वर्क मत लेना, ये तो प्रोजेक्टेड टोटल वर्क है। प्रोजेक्टेड, अब प्रोजेक्टेड है, कम में भी हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है। एक्चुअल जो ग्राउंड पे काम हुआ है वो ये हुआ है, तो ये टोटल वर्क है हमारा। बात समझे? ये चीज है। चलो, कितने क्वेश्चन रह गए ये बताओ पहले आप। चिन्ह 7, 8, 9 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है शताब्दी। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। 9 ये हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में। 17 क्वेश्चन, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये करके लाना बस आप। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। 3 बजे आइएगा जरूर यूट्यूब पर। बाय बाय।